हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे C4U चैनल में। आज करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 6। इसके अंतर्गत करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नामकरण। उपसहसंयोजक यौगिकों का नामकरण। तो इसके लिए सबसे पहले अपने को नियम पढ़ने पड़ेंगे। तो नियम है यानी अपने जो उपसहसंयोजक यौगिक होते हैं उनके अंदर हम दो पोर्शन मानते हैं। एक तो आयनिक मंडल का मानते हैं और दूसरा कौन सा, समन्वय मंडल का मानते हैं। और जो समन्वय मंडल होता है उसमें क्या होता है, लिगेंड होता है प्लस क्या होता है, केंद्रीय परमाणु होता है। तो इन सभी का एक अलग अलग क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आयनिक मंडल की। आयनिक मंडल, अब आयनिक मंडल है तो हम कहते हैं कि जो आयनिक मंडल है उसके अंतर्गत सर्वप्रथम हम किसका नाम लिखेंगे, धनायन का नाम लिखेंगे। उसके पश्चात ऋणायन का नाम लिखेंगे। और इनका नाम लिखते समय धनायन और ऋणायन की संख्याओं का उल्लेख नहीं करते हैं। जैसे एक एग्जांपल ये है और दूसरा एग्जांपल मान लो ये है। ये दो एग्जांपल ली। इन एग्जांपल पहला नियम मैंने बोला कि सर्वप्रथम आयनिक मंडल का नाम लिखेंगे और आयनिक मंडल में सर्वप्रथम किसका नाम लिखेंगे, धनायन का नाम लिखेंगे। और उसके पश्चात किसका लिखेंगे, ऋणायन का। और उनकी संख्याओं का उल्लेख नहीं करेंगे। जैसे ये है, ये वाला पोर्शन क्या है, एक आयनिक मंडल का है और ये वाला पोर्शन किसका, एक समन्वय मंडल का है। तो इसका नाम लिखना है क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव आयन है। तो सर्वप्रथम इसका नाम लिखेंगे, यानी के है तो के को क्या बोला जाता है, पोटेशियम। क्या लिखेंगे, पोटेशियम। लेकिन टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने कहा कि इसकी संख्याओं का उल्लेख नहीं करते हैं। तो पहला पोर्शन ये कहता है। दूसरा में मैंने ये कहा कि धनायन, अब यदि धनायन हो तब तो इधर लिख दिया, लेकिन इसमें जैसे इस पोर्शन पे धनायन आ सकता है, इस पे नेगेटिव, लेकिन इस साइड में कोई आयन अणु नहीं है। तो अब ये नेगेटिव आयन हो गया और आयनिक मंडल है, और ये कौन सा हो गया, समन्वय मंडल है। तो इसका नाम लिखने से पहले किसका लिखेंगे, इस समन्वय मंडल का नाम लिखेंगे और उसके पश्चात क्या लिखेंगे, इसका नाम है लिखेंगे। अर्थात सीधी सीधी यही बात है कि सर्वप्रथम लिखना किसका नाम है, धनायन का नाम लिखना है। उसके पश्चात ऋणायन का नाम लिखना है और उनकी संख्या का उल्लेख नहीं करना है। ये रूल कहता है पहला, यानी आयनिक मंडल में। और यदि कोई संकुल, यानी दूसरा रूल कहें तो कह सकते हैं यदि कोई संकुल उदासीन है, यदि कोई संकुल उदासीन है तो उसका नाम लिखते समय उसमें कोई जगह नहीं छोड़ी जाती है। अर्थात एक लाइन में एक साथ ही नाम लिखा जैसा है। जैसे NiCO का होल 4 है, इस संकुल पर ना तो पॉजिटिव आवेश है और ना ही क्या है, नेगेटिव आवेश है। तो इसका नाम लिखेंगे तो इस कंप्लीट जो कंपाउंड है इसका नाम क्या लिखेंगे, एक साथ एक लाइन पर लिखेंगे। तो ये कहता है दूसरा नियम। तीसरे नियम की तरफ चलते हैं। तो तीसरा रूल क्या कहता है कि आयनिक मंडल का नाम तो लिख दिया, अब लिखना है समन्वय मंडल का। तो समन्वय मंडल का जब नाम लिखेंगे, यानी दूसरा पोर्शन कहें तो कौन सा आ जाएगा, समन्वय मंडल का। किसका पोर्शन आ जाएगा, समन्वय मंडल का। अब समन्वय मंडल की बात करें, समन्वय मंडल है, इसके अंतर्गत सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है और उससे पहले उसकी संख्याओं का क्या करेंगे, उल्लेख करेंगे। जैसे CN है, इसकी संख्या कितनी है, 6 है। तो सबसे पहले इसकी संख्या का उल्लेख करेंगे, फिर उसकी लिगेंड का नाम लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, केंद्रीय परमाणु का नाम लिखेंगे। और उसके पश्चात जो केंद्रीय परमाणु है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है उसको हम रोमन संख्या में लिखते हैं।
जैसे ये रूल कह दिया तो इसके बाद इसका नाम लिखें तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले K4 है तो K4 को क्या लिखते हैं, K को लिखते हैं पोटेशियम, पोटेशियम। अब ये तो आयनिक मंडल का पोर्शन हो गया और ये समन्वय मंडल का है, तो इनके बीच में थोड़ी सी क्या छोड़ देंगे, जगह। अब लिखना है लिगेंड का नाम लिखना है, लेकिन उससे पहले इसकी संख्या का 6 को हम क्या लिखते हैं, हेक्सा या हेक्सा, ये लिख दिया हेक्सा। अब Cn है, Cn को क्या लिखेंगे, साइनो। अब केंद्रीय परमाणु कौन सा है, आयरन है, आयरन को हम क्या लिखते हैं, फेरेट। और छोटे कोष्टक में क्या लिखना है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखना है रोमन संख्या में। तो इस संकुल का नाम क्या हो गया, पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट सेकंड। अगला रूल देखते हैं। अगला रूल कहता है यदि केंद्रीय परमाणु से ऋणावेशित लिगेंड जुड़े हुए, यदि केंद्रीय परमाणु से ऋणावेशित लिगेंड जुड़े हुए हैं तो उनके अंत में क्या लगाया जाता है, ओ लगाया जाता है। उनके अंत में क्या लगाएंगे, ओ लगाएंगे। यदि केंद्रीय परमाणु से ऋणावेशित लिगेंड जुड़े हुए हैं तो उनके नाम के अंत में क्या लगाना है, ओ। जैसे Cl माइनस है तो इसको हम क्या लिखेंगे, क्लोरो। जैसे Cn माइनस है तो इसको हम क्या लिखेंगे, साइनो। जैसे CO3 2 माइनस है, कार्बोनेट है, इसको क्या लिखेंगे, कार्बोनेटो। यानी ऋणावेशित लिगेंड के अंत में क्या लगाना है, ओ लगाना है। और यदि जो केंद्रीय परमाणु है उससे यदि कोई धनावेशित परमाणु जुड़ा हुआ है या धनावेशित लिगेंड जुड़ा हुआ है तो उसके अंत में क्या लगाएंगे, ईएम शब्द को जोड़ा जाता है। उसके अंत में क्या जोड़ेंगे, ईएम जोड़ेंगे, ईएम। उसके अंत में क्या जोड़ना है, ईएम जोड़ना है। जैसे NO प्लस है तो Na प्लस है, NO प्लस है तो इसका नाम क्या होता है, नाइट्रोसोनियम। नाइट्रोसोनियम। या हो जाए NO2 प्लस तो इसको क्या लिखते हैं, नाइट्रोनियम। या हो जाए NH3 प्लस तो इसको क्या लिखते हैं, हाइड्रोजेनियम। ये कौन से हो गए, जो धनावेशित लिगेंड है उनके अंत में हमें क्या लगाना है, ईएम शब्द को जोड़ना है। अब यदि केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए जो लिगेंड्स है, केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए जो लिगेंड्स है वो यदि क्या हो, उदासीन हो। यदि उदासीन लिगेंड होते हैं तो उनका नाम जैसे होता है वैसा का वैसा लिखा जाता है। जैसे हम H2O है, H2O को हम बोलते हैं एक्वा, तो इसका नाम भी क्या लिखेंगे, एक्वा लिखेंगे। जैसे NH3 है तो NH3 के लिए क्या नाम लिखेंगे, एमीन लिखेंगे। यदि CO है तो CO को क्या लिखेंगे, कार्बोनिल। यदि PY है तो PY को क्या लिखेंगे, पिरिडीन। इस प्रकार से जो उदासीन लिगेंड्स है उनको जैसा बोला जाता है वैसा का वैसा उनका नाम लिखा जाता है। जैसे H2 को एक्वा बोला जाता है, NH3 को एमीन, CO को कार्बोनिल, PY यानी पिरिडीन, इस प्रकार से इनका नाम लिखते हैं। अब यदि जो लिगेंड्स है उनकी संख्या एक से अधिक हो, ये जो लिगेंड्स है उनकी संख्या एक से क्या हो, अधिक हो, तो उनका नाम लिखने के लिए यानी उनको लिखने के लिए यानी दो यदि संख्या है तो उनके नाम से पहले क्या लगाया जाता है, डाई। यदि 3 है तो उसके लिए क्या लगाते हैं, ट्राई। 4 है तो उसके लिए क्या लगाते हैं, टेट्रा। 5 है तो इसके लिए क्या लगते हैं, पेंटा।
6 है तो हेक्सा आदि शब्दों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अर्थात यानी लिगेंडों की संख्या यदि दो, एक कह सकते हैं अधिक है, यानी एक से अधिक है, यानी दो यदि होंगे, ये जैसे Cl2 है तो इसको क्या लिखेंगे, डाइक्लोरो लिखेंगे। वैसे 3 होती है तो उसको क्या लिखते हैं, ट्राइक्लोरो। 4 होती तो टेट्रा, 5 होती तो पेंटा, फिर हेक्सा, इस प्रकार से इनको लिखा जाता है। अगला रूल कहता है यदि कोई लिगेंड जो केंद्रीय परमाणु से जुड़ा हुआ है उसके नाम में यदि पहले से डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा आता है तो उसको या उसकी संख्या को, यदि उसके बाहर कितना लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है या 3 लगा हुआ है, तो उनको हम लिखने के लिए, यदि उसके बाहर 2 लगा हुआ है, यानी 2 है तो 2 के लिए क्या लिखते हैं, 20। क्या लिखेंगे, 2 के लिए 20। और 3 है तो 3 के लिए क्या लिखेंगे, 30। 4 के लिखिए टेट्राकिस, 5 के लिखेंगे पेंटाकिस, ये लिखेंगे। प्लस उस लिगेंड का नाम छोटे कोष्टक के अंतर्गत लिखेंगे। जैसे यदि EN है, इसके बाहर यदि 4 है, अपने को पता है कि EN है एथेन 1,2 डाइएमीन या एथिलीन डाइएमीन, तो इसका मतलब इसके नाम में पहले डाई आ रहा है, तो इसका नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 4 के लिए क्या लिखते हैं हम, टेट्राकिस लिखते हैं। क्या लिखा जाता है, टेट्राकिस, ये नाम लिख दिया। अब इसका नाम जो है वो इसके कोष्टक में लिख देंगे। EN का क्या नाम होता है, एथेन 1,2 डाई एमीन या एथिलीन डाइएमीन, ये नाम लिख देंगे कोष्टक में और फिर उसका नाम में लिखेंगे। ये बात। अगला जो नियम है वो नियम क्या कहता है, यदि कोई लिगेंड दो धातु परमाणु या दो केंद्रीय परमाणु को जोड़ने का काम करता है, अर्थात सेतु का काम करता है, यदि कोई लिगेंड दो परमाणु के बीच में सेतु का काम करता है तो उसके नाम से पूर्व म्यू शब्द को प्रयोग करते हैं। म्यू को क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। म्यू शब्द का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। और अगला रूल कहता है यदि जो केंद्रीय परमाणु है संकुल में, उस संकुल पर यदि नेगेटिव आवेश होता है, यदि उस संकुल पर नेगेटिव आवेश आता है तो उसका नाम लिखेंगे। तब केंद्रीय परमाणु के अंत में क्या लगाना है, 8 जोड़ना है। क्या लगाना है, 8 लगाना है। उसके अंत में क्या लिखेंगे, 8 लगाएंगे। और कौन से, लैटिन शब्द का ज्यादा उपयोग किया जाता है। और यदि संकुल धनावेश या उदासीन होता है तो उनका जो केंद्रीय परमाणु उसका सामान्य नाम है लिखा जाता है। जैसे इजी सा एग्जांपल लिखते हैं, जैसे K4 FeCN का होल 6, ये एग्जांपल है। अब कह सकते हैं कि सर इस पे तो कोई नेगेटिव पॉजिटिव है नहीं, लेकिन सीधा सीधा देखना है कि इसका जो चार्ज था, यानी इस संकुल का जो चार्ज था उसको सेटिस्फाई किसने कर रखा है, पोटेशियम ने कर रखा है। अब यदि हम पोटेशियम को हटा दें, यदि हम इस पोटेशियम को हटा दें तो इस संकुल पर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे यदि इसको मैंने हटा दिया तो इसको हम क्या लिखेंगे, FeCN का होल 6 4-, यानी पॉजिटिव को हटाते हैं तो संकुल पे नेगेटिव आता है और नेगेटिव को हटाते हैं तो संकुल पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। अब इसका क्या आ गया, नेगेटिव में 4 आ गया, तो अब इसका नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हेक्सा साइनो आयरन है, इसका लैटिन नाम क्या होता है, फेरेट। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, रोमन संख्या में लिखनी है और कोष्टक में लिखनी है। और सेकंड, अब बाहर इस पे आवेश है तो इसके आगे लगाया जा सकता है क्या, सेकंड आयन लिखा जा सकता है। इस प्रकार से अपने को देखना है कि जो संकुल है उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा,
यदि नेगेटिव चार्ज आता है तो उसको लैटिन भाषा में उसके अंदर परमाणु लैटिन नाम लिखा जाता है, और अंत में क्या लगा दिया, एट, जैसे फेरेट लगा दिया, ए होता तो ओरेट लगा देते, कोबाल्ट होता कोबाल्ट 8 लगा देते, तो वो नाम लिखते। और यदि इसके ऊपर पॉजिटिव या ये क्या होता, उदासीन होता, तो उसका जो साधारण नाम होता है वो लिख देते। जैसे NiCO का होल 4 करते हैं तो इसका नाम लिखें तो क्या लिखेंगे, टेट्रा, 4 है तो इसको क्या लिखेंगे, टेट्रा। CO को लिखा जाता है कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल। अब निकल है, यदि इस पर नेगेटिव होता तो निकिलेट लिखते, लेकिन इस पर कोई चार्ज नहीं है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव उदासीन, ये क्या है, उदासीन है, तो इसको क्या लिखेंगे, निकल। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसकी, 0, तो ये लिख दिया इसका टेट्रा कार्बोनेट निकल, कोष्टक में लिख दी उसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0। तो ये सारे क्या है, उपसहसंयोजक यौगिकों के नामकरण के कुछ रूल्स है। इन रूल को जितना याद रखेंगे उतना ही बेटर नाम लिख पाएंगे हम। अगले लेक्चर के अंदर जो नामकरण है उनके अपने कई एग्जांपल्स करेंगे, जिसके माध्यम से अपन हर प्रकार के जो उपसहसंयोजक कंपाउंड्स है उनका नाम आसानी से लिखा जा सकता है। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।